हिंदू जीएस एकेडमी के सेट नंबर 6 पढ़ेंगे बिहार पुलिस। चलिए चलते हैं। कहता है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। तो सामवेद हो जाएगा आपका पंचविश। आगे चलते हैं। सूतका गेंडोर की खोज किसने किया था? सूतका गेंडोर की खोज? तो जान लीजिए, सूतका गेंडोर को खोज था ऑरेल स्टाइल ने किया था। आगे चलते हैं। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा थी, सर्प था। क्या था? सर्प था। चलिए आगे चलते हैं। सर्प। आगे बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? तो मराठी था। चलिए आगे चलते हैं। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत 1562 में किया गया था। ठीक, आगे है। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया था? सूरत को कब? 1665 में सूरत को लूटा गया था। 1664 में। आगे चलते हैं। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? साहिब खबर। किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? तो जीता था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आगे चलते हैं। और सत्य मिलन का चयन करना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। ठीक, डेनिश 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1646 गलत है, 1664 होना चाहिए। और स्वीडिश आया था 1731 में। चलिए, यानी कि आपका अनुवाक सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना कब घटी थी? सिराजुद्दौला के समय में घटा था। ये कब? 20 जून 1756 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था? हंसराज नामक व्यक्ति ने। गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था? देखिए 78 को समर्थक था, लेकिन यहाँ देने था 79 को। तो चलिए 79 को। चलिए आगे चलते हैं। किसने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? ये दिया था आपका अब्राहम लिंकन। शायद अब्राहम लिंकन था, नहीं, ये था सैमुअल एडम्स। कौन? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, सैमुअल एडम्स। आगे चलते हैं। सैमुअल एडम्स सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? सबको जानता है, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सा है आपका? देवयानी है ना? देवयानी होना चाहिए। चलिए ठीक है, देवयानी ने किसी। कहता है किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरता है? शायद देखिए अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, इक्वाडोर, ये सब जो थे, लेकिन आपका हो जाएगा ये सीधे इक्वाडोर से नहीं गुजरता है। अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से, इक्वाडोर से नहीं गुजरता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से गुजरता है। आगे औसत मिलन का चयन करना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। गोल्ड कोस्ट, घाना को। अंध महाद्वीप, अफ्रीका को। बनों का देश, नाइजीरिया गलत है। बनों का देश हो जाएगा आपका ब्राज़ील, शायद हो जाए अमेजन। चलिए आगे चलते हैं। संकोश नदी किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर होना चाहिए। 18 का आपका हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या प्यार कहता है? उत्तराखंड में। आगे चलते हैं 19 के। आगे चलते हैं। आगे है आपका 20 नंबर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। दक्षिण अंडमान या लिटिल अंडमान नहीं, 20 को जाएगा आपका दक्षिण अंडमान में। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? इसका काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है। सही है। इससे काली कपासी या रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। सही है। इसका निर्माण विशाल चट्टानों के जुटने फूटने से होता है। सही है। इनमें से सभी होता है। ठीक, 21 के डी। आगे चलते हैं। आगे है विश्व में तंबाकू का सबसे उत्पादक एवं भोक्ता देश है आपका चीन। कहते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में। भारत में निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ था? तो कनाडा हुआ था इंडाल्को। ठीक, आगे चलते हैं। इंडाल्को कनाडा हो जाएगा। अब आगे पूर्णता सौर मतलब ये पूरा आपको हम विच्छेद बताते हैं। देखिए
बाल्को, नाल्को, इंडाल्को ये सब बता देते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए बाल्को, नाल्को, इंडाल्को, यही ना। देखिए बाल्को जो है ना पूर्व सोवियत संघ, बाल्को पूर्व सोवियत संघ, नाल्को हो जाएगा आपका फ्रांस, बाल्को पूर्व सोवियत संघ, नाल्को फ्रांस, इंडाल्को जो कर दे कनाडा, हिंडाल्को हो जाएगा आपका, हिंडाल्को हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थापना हो गया। कहते हैं पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो हम मारे थे कौन मारे थे, केम्पोंडगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा 25 को हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये क्या बोलते हैं 1 नंबर शायद क्या था, 1 नंबर था आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए लोक चुनाव का मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है, सार्वजनिक संपत्ति की तुलना करना है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों को सम्मान करना। चलिए आपका आंसर ए नहीं होगा। आगे भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर दिया जाता है। देशीकरण पर मिल सकता है, भूमि विस्तार पर मिल सकता है, वंशीकरण या वंश परंपरा पर मिल सकता है। यानी कि आप 27 को होना चाहिए आपका डी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांक चेक कहा था। केटीसा। किसने, केटीसा। आगे चलते हैं। आगे है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो वो किया गया था आपका गोयपोड़िया समिति, गोयपोड़िया समिति। आगे है किसका मिलान गलत है। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है, ठीक सही है। राज्यपाल विधानसभा का अभिन्न अंग होता है 164 सही है। राज्यपाल का शपथ 160 सही है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 यही गलत, ठीक 161 नहीं है शायद, 161 के 1 होना चाहिए। आगे है नहीं तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ये जो है राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 160 ये गलत होगा। ये तो 61 सही है, 161 को 1 बोलिए, 61 सही है। आपका आंसर हो जाएगा 160 गलत है। आगे कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। जानवे करते हैं 31 को हो जाएगा आपका वित्त विधेयक। कौन वित्त विधेयक। अब आगे है कि किसकी सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया था। तो श्री शेषन के अनुशंसा पर। आगे है 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथासंभव रखने का प्रावधान किया गया था। 2026 तक। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। तो शायद ये था आपका 34 का, ये थे आपका शायद देख लेते हैं SV कृष्णमूर्ति राव सही है, SV कृष्णमूर्ति राव। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्षमादान, क्षमादान देखिए मतलब हो जाता है आपका पहले देखिए क्षमादान मतलब होता है कि किसी दोषी व्यक्ति को सज़ा की मात्रा को कम कर देना, क्षमादान करना। लघुकरण हो गया आपका समय कम करना। समाधान पूर्णतः माफ़ कर देना। अपरिहार मतलब होता है यानी कि आपका आंसर सीधे हो जाएगा, मिलान करिएगा तब 35 हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। समाधान पूर्णतः माफ़ करना। अपरिहार मतलब हो जाए आपका दोषी व्यक्ति को सज़ा की मात्रा को कम कर देना, ठीक। और लघुकरण मतलब होता है कम कर देना, कुछ समय के लिए सज़ा को टालना हो जाएगा आपका प्रतिलंबन। विराम मतलब है रोक देना, सज़ा को रोक लगा दिए देना, विराम। अब आगे चलते हैं। आगे है कि कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तो हिरन होना चाहिए आपका। चलिए आगे चलते हैं। किस जल निकाय में घनत्व पर नवता को दर्शाया जाता है। पिक्नोक्लाइन। अब आगे है कौन सा आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य में है। मिजोरम राज्य में अब पालाघाट आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य में। आगे चलते हैं।
वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। आगे है सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टीन कोशिका के किस अंग में पाए जाते हैं? गोल्गी काय में। तेल का एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। सही सुमित कीजिए। देखिए अल्टीमीटर से जो होता है ना, पहले देखिए फेदोमीटर से समुद्र गहराई, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर से ऊंचाई। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, मिला लीजिएगा आंसर मिल जाएगा। आगे लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? उसकी लंबाई पर। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंग के मिश्रण कौन कौन से? लाल, हरा, नीला। जहाँ भी है बी नंबर देख लीजिए। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है? एक समान ताप को बनाए रखना, यही ना काम है इसका। आगे चलते हैं। आगे है फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए मुख्य रूप से भरा जाता है नियोन, लेकिन यहाँ मरकरी और नियोन दोनों दिन है डी में, तो डी मार्क निकल जाए, सही हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या था? रुद्रम था। क्या था? रुद्रम। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएँ 18, 20 है, तो प्रोटॉन संख्या पूछ रहे, जो इलेक्ट्रॉन होगा वही प्रोटॉन होगा, यानी कि 18 है तो 18 होगा। आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट होगा। चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर है कि वायुयान के टायरों में भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान के टायर में देखिए हीलियम गैस भरते हैं शायद। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस, गलत, हीलियम गैस होगा। क्या जगह? हीलियम गैस, यानी कि हीलियम गैस होगा आपका, सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अचार, देखिए इसमें एसिड चुनना है आपको मुख्य रूप से। सेब में हो जाएगा आपका मौलिक एसिड, खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड, अचार ये मुरब्बा में हो जाएगा आपका शीतल पेय सोडा में कार्बोनिक एसिड, अचार मुरब्बा में हो जाएगा आपका शायद, देखिए यह चुन लीजिए, अचार या मुरब्बा में हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड होना चाहिए। एसिटिक एसिड, खट्टा दूध में हो जाएगा लैक्टिक एसिड, शीतल पेय सोडा में कार्बोनिक एसिड, ठीक, सिमोलिक एसिड। अचार में हो जाएगा आपका सीधे, याद रखिएगा 51 हो जाएगा बी, करे छी बन। अब आगे है माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का, देखिए कहीं पर है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारियों का उपयोग किया था वह था आपका गॉर्डन पी, यानी कि गॉर्डन मट। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? तो जानते हैं ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है, रक्त की ऑक्सीजन को वहन को कम कर देता है। आगे चलते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण कर लिया जाता है? देखिए हरा और जो हो जाएगा आपका लाल, कहे हैं हरा और लाल, इंडो पीला और बैगनी नारंगी, नीला और लाल मार सकते हैं आप, नीला और लाल। 56 हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड, विटामिन ए रत्तांजी होता है, रेटिनॉल विटामिन ए रेटिनॉल होता है, और विटामिन B1 हो जाएगा आपका बेरी, ठीक। और आ गया फोलिक एसिड और रक्तपत्ता मिल जाएगा, आप लिख लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन एक किसका हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन जो है एक जान लीजिए टेस्टोस्टेरोन। पहले देखिए इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित हो रहा है, फिर कहता है थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से हो रहा है। अब वो कहता है आगे प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका ये हो जाएगा पुरुष हार्मोन है। 58 हो जाएगा आपका सीधे ए नंबर हो जाएगा, ठीक। जानबे करते हैं आगे टेस्टोस्टेरोन गर्भाशय से निकलता है। आगे चलते हैं। आगे निम्न से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा जानबे करते हैं, फैलता है। केसर मसाला बनाने में निकोस पौधा का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? वर्तिकाग्र, ठीक। अब आगे है कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया था? 1989 में। 1989 में किया गया था। 59 का आंसर क्या था? 59 थोड़ा देख लेते हैं फिर से। 59 हो जाएगा आपका, 59 जो था आपका हो जाएगा बी, 59 बी हो जाएगा।
59 59 हो जाएगा आपका। कौन जल जनित रोग है? मलेरिया नहीं, हैजा होगा। 59 हैजा जो होता है ना, पानी से फैलता है। चलिए, जल जनित रोग है आपका हैजा। 59 का सी हो जाएगा, यानी कि चलिए ठीक। आगे चलते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए जनरेट करते हैं, 60 का हो जाएगा आपका डी। अब आगे है 61, मानव विकास सूचकांक कब प्रतिपादित किया गया था? 61 जाने गए कब किया गया था? 1990 में किया गया था, 89 ने 90 में। आगे फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। अब आगे है, अब है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। अनिल कुमार जेस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बोर्ड के जो है नए अध्यक्ष हैं। यानी कि आपका 63 का हो जाएगा 63 का हो जाएगा आपका सी। 63 को हो जाएगा सी, यानी कि दोनों। आगे चलते हैं। हाल ही में हुए नियुक्तियों में संबंध में कौन सम्मिलित है? कहता है कि लिंडा याकरिनो, ये जो है ट्विटर के सीईओ हैं। परवीन सूद सीबीआई के निदेशक है। अर्जुन मेघवाल। उपयुक्त सभी होना चाहिए, 64 को हो जाएगा सभी। आगे चलते हैं। अब आगे 65, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी थी? हमारे सिंगापुर, लेकिन गलती हो गया, आप लोग मारिएगा इंडोनेशिया सही होगा। चलिए, किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, बाजार के आकार, पूंजी निर्माण, इनमें सभी पर। आगे अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या रहा? हमारे थे 159, लेकिन सही भी 67 161 मारे थे हम, 161, यानी कि सही हो गया था, 161 मारे थे। अब आगे भारत के प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया? जयपुर। 68 भी सही हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है आपका किसी देश की हो गया हाँ, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश था आपका जो था रूस था, यूएसएसआर रूस। ठीक, आगे चलते हैं। 65 क्या मारे थे हम? इंडोनेशिया ने। चलिए ठीक है, इंडोनेशिया। अब आगे है आपका जानबे की है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक मापदंड क्या हो जाएगा आपका? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हो जाएगा। यूनावर्ता की देश की समाचार एजेंसी है तो भारत का है 71। अब आगे जानते हैं यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो लग्जमबर्ग है, सब जानता है। अब आगे 73, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? जानबे करते हैं, सब जानता है कि रियाद इसका राजधानी है, रियल मुद्रा ना। चलिए 75 चलते हैं। 74 हो गया। 75, डाइट किस देश की संसद का नाम है? डाइट हो जाएगा आपका जापान की। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मानसीराम मेघालय में। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किस मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया था? किसने किया था? यानी कि आपका हो जाएगा 76 का डी हो जाएगा, यानी कि सभी ने, यानी कि ए और सी दोनों ने, जेम्स रॉबिन और विलियम निर्धास। आगे शांति वन में किस महापुरुष का समाधि है? शांति वन जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे 78, प्रादेशिक सेना का स्थापना कब किया गया था? 1949 होना चाहिए आपका। 78 हो जाएगा बी, 1949। आगे चलते हैं। भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान किस राज्य का है? लोक नृत्य पंजाब का। सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कि जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा था? 80 में रहा था आपका 15% ना, नहीं 15% नहीं, 30% रहा था। कितना था? 30 रहा था, 30%। अब आगे कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 लघुत्तम है 600, एक संख्या 24 है तो दोनों संख्या का औसत। देखिए 12 गुने 600/24 करिएगा, जब काट कुट करिएगा तो 300 आ जाएगा। 300 में 24 जोड़ दिया, दोनों पूछ रहा है औसत, तो हो जाएगा 324। उसको बाद 2 भाग दे देना है तो 162 होगा। आगे यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 है, 11, 23 को जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 34, उसमें x जोड़ देना। 34 + x बराबर उन्हें 4 चौके 16, 160। फिर घटा के निकालिएगा, काट कुट निकल जाएगा आपका 86। ठीक, कितना जाएगा? 86। आगे चलते हैं।
आगे है आपका 86 नहीं होगा, आपका 86 नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा आपका 40। क्या हो जाएगा? 40 से आ जाएगा 40। 82 82 हो जाएगा 86, आगे 86 निकलेगा। आगे एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन या 3 महीना मतलब यह महीना 3 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी, उनका मान वर्तमान मूल्य 87.48 रुपया है। तो मशीन का मूल्य क्या है? देखिए जब काट कुट करिएगा आप तो 3 × 3 मतलब 9 × 9 करके काट के करिएगा तो आपका हो जाएगा, सीधे आंसर निकलेगा, यानी कि 83 हो जाएगा आपका 38% कितना निकल जाएगा? 83 निकल जाएगा आपका 12,000 रुपया। शायद हम निकाले थे 12,000 रुपया निकाले थे। यानी कि 729। देखिए 9 × 9 करिएगा तो आप मतलब इसका देखिए मतलब यही हो गया जो कह रहा है आपका अवमूल्यन मतलब घटना। तो x × 9 × 9 × 9 बट्टे करिएगा तो निकल काट कुट हो जाएगा आपका 12,000। आगे चलते हैं। राघवन ने एक स्कूटर अंकित मूल्य पर 13/15 मूल्य पर खरीदा तथा वह 12% अधिक पर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत, इसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा 84 हो जाएगा आंसर 29.3/13%। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, शेष जो है 40 किलोमीटर 5 घंटा की दूरी तय करता है। देखिए औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत जो कुल दूरी बटे कुल समय, तो 30 40 70 बटे 11 भाग दीजिए 6.4/11 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा 85, यानी कि 85 के आंसर था 7.1/2 किलोमीटर घंटा ने। चलिए आगे चलते हैं। साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 6,000 का 4% वार्षिक मिश्र धन 7200 हो जाता है। तो यदि ब्याज की दर पहले इतना गुना हो जाए तो इसी मूलधन पर 5 वर्ष बाद मूलधन क्या हो जाएगा? जब निकालिएगा तो आपका 86 का आंसर निकल जाएगा 8250। आगे चलते हैं। आगे है आगे किसी धन पर 10% ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि भी है, तो साधारण ब्याज का अंतर है 65 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है? देखिए उन्हें हो गया 10 दूनी 20, उन्हें हो जाएगा आपका 2r × r²/100। जब करिएगा तो निकलेगा 20 21 अंतर एक में हो जाएगा आपका 65, तो 100 हो जाएगा 65 87। चलिए आगे चलते हैं। आ गया कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 650 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या हो? पहले देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। जब यहाँ से निकालिएगा आप तो निकल आ जाएगा आपको जो भी कटकुट करेगा निकाल लीजिएगा। उसके बाद निकालने के बाद क्या करना है, देखिए वर्ग क्षेत्र निकालिएगा तो a² होगा 650। तब जब इसको आप निकालिएगा तो आपको निकलेगा 55√2 निकल जाएगा √2। और फिर होता है इसका विकर्ण होता है √2a और √2a। देखिए ये तो आपका 55√2 है और √2 गुना कर दिएगा तो 55 दूनी हो जाएगा आपका 110 मीटर। आगे के 37 - cos 60 + 10 45 बटे cos 30 - 60 10 45 + sin 90। जब निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सीधे ही 89 का आ जाएगा आपका 2√3/3। आगे है कि एक दीवार के साथ लगे सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 है, तो इसके बाद दीवार में 7.5 मीटर दूरी पर है, सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगा? जब आप निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 का निकलेगा 15 मीटर के आसपास। आगे चलते हैं। 91 है संस्कार शब्द में किस विसर्ग का उपयोग किया गया? सम। संस्कार में उपसर्ग है सम, उपसर्ग है ए। कवि का स्त्रीलिंग क्या? कवि इत्री, कवि इत्री 92 सी होना चाहिए आपका। चलिए आगे चलते हैं। 93 है कि पवन का संधि पोज और अन्न डी हो जाएगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा असंभव काम करना, अनुभवी होना या वाकच्युत होना या प्रभावशाली होना।
देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ती चिड़िया का अनुभवी होना चाहिए। 94 हो जाएगा आपका, शायद 94 हो जाएगा डी, यानी कि असंभव कार्य करना। कहता है कि गंदला मैला मलिन शब्द का परिभाषित शब्द क्या हो जाए? पंकिल होना चाहिए आपका। 95 हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। 96 है आपका ही वॉन्ट इंटरली कॉन्वेस्ट। 96 हो जाएगा आपका बी, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 97 है एयर ट्रेवल इज द डैश। तो आपको मारिएगा, आपका हो जाएगा सीधे ये हो जाएगा फास्टेस्ट ग्रोविंग इमीटर ऑफ क्लीमेट चेंज एक्सेस। आगे है आपका ए डायग्राम शोइंग द पथ ऑफ प्लैनेट्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा सीधे, 98 हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा आपका जोडियक। आगे है 99 हो जाएगा आपका द होम आई डैश विथ माई हस्बैंड इन 1986 स्टिल स्मेल्ड लाइक हिम। 99 हो जाएगा आपका बी, हैड सेड। आगे चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। ठीक, शौक हो जाएगा आपका, सीधे रखिए ना, सी हो जाएगा, यानी कि विथड्रॉ। बस आज यहीं तक।